बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे सेकेंड ईयर का, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपकी बुक के सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 12 बनता है और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले इस चैप्टर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लास्ट यूनिट में आपने देखा कि हमने ज़रा डिटेल में बात की चार्ज की, और अब आपको पता चल गया है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये चार्जेस किस तरह से किसी चीज़ के ऊपर इंड्यूस किए जा सकते हैं वो हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब चार्जेस को हम दो तरह से इनकी मोशन को स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं कि चार्जेस जो हैं वो एट रेस्ट, जैसे कि पिछले यूनिट में देखा। अगर चार्जेस रेस्ट में हों तो हम उसको स्टडी करते थे फिज़िक्स की एक ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें इनकी एप्लीकेशन वगैरह और डिफरेंट लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये था एट रेस्ट। लेकिन अगर चार्ज मोशन में हो तो फिर क्या होगा, इसको हम देखते हैं चार्जेस इन मोशन। अब चार्ज की जो मोशन है ये दो तरह की हो सकती है। वो कौन सी दो तरह से मूव कर सकता है? चार्जेस की मोशन हम दो तरह से लेंगे। एक हम ये लेते हैं कि इसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। चार्ज की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, तो यही बेसिकली हमारा चैप्टर है जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन चार्जेस के डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 12 है इस बुक का। लेकिन अगर वेरिएबल मोशन हो, यूनिफॉर्म ना हो, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चार्जेस मूव कर रहे हों, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो वो चैप्टर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट यूनिट है, जो कि आपकी बुक के सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 13 बनता है। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन चार्जेस की यूनिफॉर्म मोशन स्टडी करने को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ इंटरेस्ट के लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। 1799 में साइंटिस्ट वोल्टा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये किया कि मेटालिक प्लेट्स ले ली दो, और इन मेटालिक प्लेट्स के दरमियान में उसने इस तरह से ये ब्राइन सॉक्ड क्लॉथ, ब्राइन एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, इससे सॉक किया हुआ कपड़ा जो है इन प्लेट्स के दरमियान में रख दिया। ये प्लेट्स जो मेटल की थी, एक कॉपर की और एक जिंक की। उसने देखा कि ये जो है इनके दरमियान जब ये कंडीशन उसने अप्लाई की तो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई, या यूँ कह लें कि इन प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब इसने, ये तो मैंने एक यूनिट दिखाया, अब इसी तरह से इसने बहुत सारी प्लेट्स को लगाया, इसलिए इसको उसने नाम दिया था कि ये वोल्टेक पाइल है, और जिसको अब हम मॉडर्न वोल्टेक सेल कहते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी हिस्ट्री थी जो कि हमने डिस्कस की है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या जिसमें चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन या ऐसा सोर्स जो यूनिफॉर्म एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम डिस्कस करें। अब स्टूडेंट्स, अब उसने देखा कि ये जो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, उस वक्त इन एक्सपेरिमेंट से दो चीज़ें समझ आई कि एक तो ये वाटर को डिकम्पोज कर सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये पहली प्रॉपर्टी उसने देखी कि जो इलेक्ट्रिक करंट या जो इसके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो ये कर सकता है कि वाटर को डिकम्पोज कर सकता है। और सेकंड, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जब कोई मेटल कंडक्ट करते हैं इसके सराउंडिंग में, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन कनेक्टेड टू मेटल, कि जब इसके अक्रॉस कोई मेटल लगाई जाती है या कोई कनेक्टर लगाया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये बेसिकली कुछ आपके इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ हिस्ट्री डिस्कस की है। फिर हम देखेंगे कि इससे आगे अब जो हम मूव करेंगे वो क्या है, वो उसमें देखना है हमने। देखें, ऐसा है कि अगर डेफिनेशन हमारी नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है स्टेडी करंट। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम कंसीडर करते हैं एक सेगमेंट ऑफ अ वायर। ये एक सेगमेंट ऑफ वायर है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर बहुत सारे, ज़रा ये मेटल की है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
रेंडमली मूव कर रहे थे इस तरह से, और यहाँ पर हम एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेट करें और इससे जो चार्ज क्रॉस कर रहे हो, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आप स्टॉपवॉच अगर ले लें और हम इसको सपोज कर रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज क्रॉस करें इन टाइम, तो उसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ आप देखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इसको इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैथमेटिकली देखें तो रेट ऑफ फ्लो से मुराद है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चार्ज की नोटेशन हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं, दैट इज क्यू, और करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। हमने ये लास्ट जूनियर क्लासेस में आपने इसको पढ़ा। अब देखिए इसका मैथमेटिकली रिलेशन यूँ बन जाएगा, इसको अगर आप देखें तो करंट इज डिफाइन एज, ये थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं आई क्यू ओवर टी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास करंट की डेफिनेशन आ गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ देखिए मैंने वर्ड स्टेडी करंट यूज़ किया है। स्टेडी करंट से क्या मुराद है? स्टेडी करंट से मुराद है द करंट हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, इसलिए हम इसको स्टेडी करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ डेरिवेशन रिलेशन देख लिया है कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। अब अगर देखें तो इसकी यूनिट जो है, यूनिट हमारे पास है कूलम चार्ज यूनिट और पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम एम्पेयर कहते हैं और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पेयर को। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपने डेफिनेशन की है एम्पेयर, अगर किसी कंडक्टर में एम्पेयर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस पास हो तो हम कहते हैं कि कंडक्टर में 1 एम्पेयर का करंट मौजूद है। अब डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस में करंट की डिफरेंट रीजंस होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मेटालिक सब्सटेंस है तो करंट किस वजह से फ्लो करेगी? करंट किस वजह से होगी? ये होगी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। और अगर लिक्विड और गैसेस हों तो जो करंट होगी इट विल बी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से होगी। और अगर सेमीकंडक्टर हो, अगर मटेरियल सेमीकंडक्टर हो तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स करंट होगी वो होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट आगे यूनिट 16 में। लेकिन यहाँ पर होल से क्या मुराद है? होल से मुराद है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो उसको हम कहते हैं कि ये होल है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से सेमीकंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं किसी भी कंडक्टर में करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की किसी भी मटेरियल के अंदर डायरेक्शन क्या होगी। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम करंट की 2 टाइप्स स्टडी करते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड अदर इज कन्वेंशनल करंट। इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि 2 सेगमेंट्स ऑफ वायर में ले लेता हूँ। एक सेगमेंट ऑफ वायर मेरे पास ये है जिसको मैंने एक पोटेंशियल सोर्स के साथ अटैच कर दिया है। इसको हम कहेंगे साइड ए है, ये साइड बी है। अब अगर आप देखें तो इस वायर सेगमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर इसके अंदर क्योंकि ये मेटल है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इस बैटरी की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन आप देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ
ड्रिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। देखें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके अंदर ये जो मौजूद स्मॉल डॉट्स हैं जिनको आपने इलेक्ट्रॉन कहा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि करंट ड्यू टू नेगेटिव फ्लो, नेगेटिव के फ्लो की वजह से जो करंट होगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट करेंगे, इस वजह से हम इसे कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू, पर ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये क्या कर रही है, आप देखें फील्ड की डायरेक्शन ए से बी में है, जबकि मूवमेंट ऑफ चार्जेस जो है वो बी से ए की तरफ है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ये करंट एस्टेब्लिश होती है। और ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि ये रियल करंट है। असल में तो किसी भी ये जो वायर सेगमेंट है उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो स्टूडेंट्स ये जो दूसरा है कन्वेंशनल करंट, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं एक दूसरे वायर सेगमेंट में प्लॉट करूँ, इसमें क्या होगा कि ये उसी तरह का सर्किट मैं बना रहा हूँ, सोर्स भी मैं उसी तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव एडजस्ट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास ए है, ये साइड बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरह से है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इसके अंदर उसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, अब इसमें होगा क्या। अमूमन जिस तरह से हम इसको समझने के लिए यूँ कर सकते हैं, मैं यूँ कहता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह से एक रो मैंने बना दिया नंबर ऑफ एटम्स, और शो करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ईच एटम कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए है। जब आप इसे पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आप इधर मूव कर दें तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जंप करेगा ये डेफिशिएंसी यहाँ क्रिएट हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन जो डेफिशिएंसी है इसको देखें तो ये इस डायरेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया था, ये यहाँ पहुँच गया और इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये आप देख रहे हैं ये जो डेफिशिएंसी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी मूवमेंट ऑफ डेफिशिएंसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो जब आपने ये पोटेंशियल सोर्स इसके साथ लगाया है तो हुआ क्या कि अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, लेकिन जो डेफिशिएंसीज हैं वो टर्मिनल बी की तरफ मूव करेगी, और इस मूवमेंट ऑफ डेफिशिएंसी को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब जब देखें इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम देखें तो इसमें इसके क्या पॉइंट्स हैं, ये है, इसे हम कहते हैं करंट ड्यू टू पॉजिटिव फ्लो, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट है, ये कन्वेंशनल करंट है। फिर और ये किस वजह से है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। इसके बाद इसको हम ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ की मूवमेंट, हाई पोटेंशियल से ये लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली डिफरेंस था इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट में। अब इसके बाद हम देखेंगे एक चीज़ इसमें वो है भी है, यहाँ देखें ये हमने कहा था कि ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट में। आज स्टूडेंट्स एक छोटी सी डिस्कशन हम और कर लेते हैं कि ये जो आपने देखा जिस तरह से वोल्टा ने एक सिस्टम बनाया था जो इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हमने देखा था कि वो एक पोटेंशियल सोर्स क्रिएट हो गया था। अब करंट के सोर्सेस डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस ऑफ करंट ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ करंट के डिफरेंट सोर्सेस हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी को
इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है वो है सेल। सेल भी कह सकते हैं, इसको आप बैटरी भी कह सकते हैं, जो कि आपने देखा, हमने शुरू में देखा था कि वोल्टा ने जो बनाया था उसमें हुआ क्या था। बेसिकली उसमें हमने देखा था कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और थर्ड जो है वो हमारे पास है, जो आजकल आप देखते हैं, वो है सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है कि सनलाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर में क्या होता है कि सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो बेसिक सोर्स लास्ट है वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल में क्या होता है कि हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इनमें देखें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ डैम्स के ऊपर और ये सारे टरबाइन लगे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। सेल बैटरी ये भी आप देख रहे हैं कमर्शियली हम यूज़ करते हैं, और सोलर सेल भी हमारे यहाँ यूज़ होता है। लेकिन ये जो थर्मोकपल है ये कमर्शियली यूज़ नहीं करते, ये एज अ सेंसर कुछ इक्विपमेंट्स के अंदर कहीं पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन असल में ये जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक जनरेटर सेल, सोलर सेल, ये हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फॉर द सोर्सेज ऑफ करंट। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर्स। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर्स के अंदर क्या होती है, किस तरह से हमने इसको करना है, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि एक मैं सेगमेंट ऑफ अ वायर ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक वायर है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस तरह से ये, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे है, तो थर्मल एनर्जीज की वजह से ये डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये कंडक्टर है और इसको मैंने फील्ड नहीं अप्लाई किया, यूँ कह लें कि नो फील्ड अप्लाइड, नो फील्ड अप्लाइड, अभी मैंने कोई भी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, उसका स्ट्रक्चर हमने ऐसे देखा। और हमें पता है कि डेफिनेशन करंट की क्या थी कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। मैंने एक क्रॉस सेक्शन भी बना दिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से करंट के फ्लो का अगर डिस्कस करें तो क्या होगा। यहाँ पे देखें, मैंने कहा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की और इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो कि रूम टेम्परेचर की वजह से इसमें थर्मल एनर्जीज हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। और ये जो थर्मल एनर्जीज की वजह से इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, वेरी हाई वेलोसिटी। लेकिन अगर आप इस वक्त गौर करें, इस क्रॉस सेक्शन पे देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव कर रहे होंगे इस क्रॉस सेक्शन के, उतने ही दूसरी तरफ। यानी यूँ कह सकते हैं, पहली बात ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी इतनी रैंडम मोशन है, जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि नेट करंट जो होगी वो ज़ीरो होगी या नेट करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। सेकेंडली, एक तो हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं। और इस वक्त जो इनके पास एनर्जीज हैं वो क्या है, वो थर्मल एनर्जीज हैं, जिनकी वजह से इसकी स्पीड जो है एवरेज 10⁵ मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहे हैं। और ये एनर्जीज कहाँ पे हैं, ये एनर्जीज हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, आपने इसको प्रोवाइड की है रूम टेम्परेचर। अब अगर इसी कंडक्टर के ऊपर हम बैटरी प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो क्या होगा। अब इस सेगमेंट को हम बैटरी के साथ अटैच कर दें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, वोल्टेज V के साथ आपने अटैच किया है, जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और इसी तरह से रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स की मौजूद है और इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन है। अब अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं,
हमने पहले कहा कि थर्मल एनर्जीज मौजूद हैं। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की थी तब भी थर्मल एनर्जीज थी, और जब फील्ड नहीं अप्लाई की तब भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। पहले में ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेट इफेक्ट देखें तो जैसे आप इन मेरे हाथों के दरमियान मेरी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ये इसी तरह से इसी पॉइंट के ऊपर मूव कर रहे थे, जिस तरह से इस जगह पे हमने देखा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर देंगे, यही पर्टिकुलर केस ले लूँ तो ये यूँ होगा, इलेक्ट्रॉन यूँ भी मूव करेंगे लेकिन साथ ही ये ऐसे आगे की तरफ, जैसे मेरी मूवमेंट देखें अब साथ साथ, तो इस तरह से टूवर्ड्स राइट या आपकी तरफ से देखें तो टूवर्ड्स लेफ्ट मूवमेंट होगी। तो ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसको हम कहते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ये क्योंकि कोलिजन के साथ है तो ये वेलोसिटी जो है ये ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होगी। इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एवरेज वेलोसिटी, इसको डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, द एवरेज वेलोसिटी with which electron drifted in conductor under the influence of electron called drift velocity। यानी जब हमने इसको सोर्स के साथ अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जीज के साथ भी मूव कर रहे थे और ये फॉरवर्ड जो है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट भी कर रहे थे। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम VD से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जैसे इसके लिए अगर हम रिलेशन भी ड्राइव करना चाहें तो हमें पता है कि I डेफिनेशन Q/T ये करंट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, और Q अगर देखें तो इस सेगमेंट ऑफ वायर में कितना चार्ज होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि NE इज द टोटल चार्ज एंड AD इन द वॉल्यूम। तो ये टोटल चार्ज आ गया है इस वायर सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड बाई T। और अगर टाइम को देखें तो हमें पता है कि ये कंडक्टर की अगर लेंथ हम D कह दें और वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट कह दिया है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो VD इंटू T होगा। और अगर आप T इसमें से कैलकुलेट करें तो D ओवर VD इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू NEAD डिवाइडेड बाई D ओवर VD। अब इस रिलेशन को देखें तो आपके पास करंट का जो रिलेशन बन जाएगा वो यूँ बनेगा NEAVD, ये रिलेशन आपके पास। और इसमें से अगर आप ड्रिफ्ट निकालना चाहें तो ड्रिफ्ट का रिलेशन क्या बनेगा? दैट विल बी INEA। इसका मतलब है कि जितनी करंट ज़्यादा होगी ड्रिफ्ट उतनी ज़्यादा होगी, और जितना एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ज़्यादा होगा उतनी ड्रिफ्ट कम होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि करंट क्या इफेक्ट देगा जब हम करंट किसी सब्सटेंस में से करंट पास होगा तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो करंट जब भी किसी सब्सटेंस से पास होगा तो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होंगे, जो कि कुछ इफ़ेक्ट्स तो आपको पता है शुरू में ही हमने डिस्कस कर लिए थे। पहला इफ़ेक्ट था हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट, जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होगा तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स क्या होगा कि वो उसकी जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो लॉस करेगा। फिर इसी तरह से दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट साथ साथ अगर यूजेस भी देख लें कि हीटिंग इफेक्ट में जो है वो हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट में जैसे आपका हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं वो इसी इफेक्ट के ऊपर है कि जब भी करंट किसी जगह से पास होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। अब इस तरह मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे मोटर्स एटसेट्रा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को शो करती हैं। और इसी तरह से तीसरा जो है वो है केमिकल इफेक्ट। करंट केमिकली इफेक्ट भी देता है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि वोल्ट उसने देख लिया था शुरू में ही कि किस तरीके से एक करंट जो है वो H2O को डिकम्पोज कर सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें इसका यूज़ कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एटसेट्रा में इसका केमिकल इफेक्ट आता है। और एक फोर्थ है जिसे हम कहेंगे लाइटनिंग इफेक्ट। लाइटनिंग इफेक्ट, जब किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन पास हो तो लाइट भी प्रोड्यूस, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूब लाइट्स वगैरह में होता है, जैसे आप कह लें कि फिलामेंट ऑफ बल्ब, इसमें हीटिंग इफेक्ट भी आएगा और लाइट भी आएगी, फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स
व्हेन करंट इज पास थ्रू सम ऑफ द मटेरियल्स। तो ये 4 तरह के इफेक्ट्स करंट प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू।